द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, कल दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करके 167 रन बनाए। ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि भाई 160 एक बार एलएसजी पार कर ले तो इसके बाद तो एलएसजी को कोई हरा नहीं सकता। लगातार 13 मैचों में उन्होंने 160 के ऊपर जो स्कोर है उसको डिफेंड किया है। पर दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये चुनौती थी, उनके पास ये चुनौती थी कि इस स्कोर को वो चेस करे और एलएसजी का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को अगर आईपीएल में बने रहना है तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। और ऐसा ही किया। एक नए खिलाड़ी आए दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे हैं, जैक फ्रेज़र। जी हाँ दोस्तों, जैक फ्रेज़र ने 55 रनों की धुआंधार पारी खेली। साथ में ऋषभ पंत ने भी 41 रन की पारी खेली और इन दोनों ने मिलकर काफ़ी आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को अपनी दूसरी जीत दिलवा दी। पर दोस्तों, इस मैच के बीच बहुत सारे हीटेड मोमेंट्स रहे, आर्गुमेंट्स रहे, आउट होने के अजीब अजीब तरीके रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर एक पीछे शॉट मारने जा रहे थे, उनके यहाँ थाई में बॉल लगी और बॉल लग के विकेट में बॉल लग गई। ये काफ़ी अद्भुत तरीका था आउट होने का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। इसके अलावा ऋषभ पंत भी अजीब तरीके से आउट हुए। वो आगे बढ़े, बॉल को मारने वाले थे, उनका बैट घूम के सीधा लग गया केएल राहुल को, पीछे विकेट कीपर को, और वो स्टंप भी हो गए। तो काफ़ी अजीब अजीब तरीके रहे आउट होने के। पर इसमें सबसे जो हीटेड मोमेंट और एक्साइटेड मोमेंट था वो था जब एलएसजी बैटिंग कर रही थी, ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ईशांत शर्मा ने एक वाइड बॉल डाली, लेग साइड में वाइड बॉल थी। इसके बाद अंपायर ने उस फैसले को रिव्यू किया कि वाइड है कि नहीं है। अंपायर का ये बोलना था कि ऋषभ पंत ने रिव्यू मांगा है। ठीक है, तो जब रिव्यू लिया गया तो देखा गया हाँ भाई ये तो सिंपल वाइड है। पर बात हुआ कि ऋषभ पंत उसके बाद भागे भागे अंपायर के पास आए, उन्होंने बोला कि मैंने तो रिव्यू मांगा ही नहीं। वाह, ये कब हुआ? तो अंपायर भी कुछ शौक था। अंपायर ने कहा यार आप ही ने तो बोला मेरे को रिव्यू चाहिए, आपने ऐसे ऐसे किया, अब आप बोल रहे हो आपको रिव्यू नहीं चाहिए, आपने रिव्यू मांगा ही नहीं। तो ऋषभ पंत आर्ग्यूमेंट करने लगे अंपायर से बहुत देर तक कि मैंने तो रिव्यू मांगा ही नहीं, आपने ज़बरदस्ती रिव्यू दिया, ये कोई रिव्यू थोड़ी था, मैंने तो मांगा ही नहीं, मैंने तो मांगा ही नहीं। अंपायर ने कहा आपने मांगा है। तो जब स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन में रिप्ले दिखाया गया तो दिखाया गया ऋषभ पंत ने ऐसे किया था। पर ऋषभ पंत ने कहा मैंने ये अंपायर को नहीं बोला, मैंने ये फील्डर से पूछा था कि मेरे को रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अंपायर ने कहा भाई इतनी आवाज़ में आपको ऐसे इशारा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे इशारा करोगे तो सबको ये लगेगा कि आप रिव्यू मांग रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चली, बहुत देर तक ये आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके बाद 12वें ओवर में ऋषभ पंत ने फिर से जब रिव्यू लिया तो अंपायर ने लगभग 2 बार ऋषभ पंत से पूछा भाई ले रहे हो ना रिव्यू, ये रिव्यू है ना, तुम किसी पूछ तो नहीं रहे, तुम रिव्यू ले रहे हो। तो अंपायर भी बड़े ऋषभ पंत के साथ थोड़े कॉन्शियस से हो गए कि भाई ये बंदा सही में रिव्यू ले रहा है कि किसी से पूछ रहा है। ये बड़ा दिक्कत का बात है। पर दोनों के दोनों रिव्यू ही ऋषभ पंत के फेल हो गए। और जब तीसरे में जब खलील अहमद ने एक बॉलिंग किया और वो रिव्यू जब मांग रहे थे कि भाई मेरे को रिव्यू चाहिए ये, तो ऋषभ पंत ने इशारा किया भाई रिव्यू बचा नहीं है, सारे रिव्यू मैंने गवा दिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट था। पर आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली है। अब देखते हैं कि ये कितना आगे बढ़ सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स। जो जैक फ्रेज़र और स्टब्स, ये दोनों बहुत ही अहम खिलाड़ी लग रहे हैं इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और ऋषभ पंत का फॉर्म में आना एक अच्छी खबर है। देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स कितना आगे बढ़ सकती है। तो आईपीएल के ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।